गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। मैं विशाल एक बार फिर आपके बीच में यहाँ उपस्थित हूँ। तो कल हमने कुछ टॉपिक किए थे अर्थव्यवस्था से, लाइक समावेशी विकास क्या होता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं, प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र, है ना। इसके अलावा हमने और भी बहुत कुछ बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशंस ली थी, जैसे वित्तीय समावेशन क्या होता है ना। इसके अलावा मौद्रिक नीति किसे कहते हैं, ये इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है ना। इसके बाद हमने एक ये भी देखा था कि राजकोषीय नीति क्या होती है। सो आज हम आज हम वो सब देख लेने के बाद आज हम स्टार्ट करेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार। सो बेसिकली अर्थव्यवस्था दो तरह की मानी जाती है। फर्स्ट हम इसे कह सकते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सेकेंड इज समाजवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी में क्या होता है, उत्पादन के संसाधनों पर निजी स्वामित्व होता है। जैसे अमेरिका है ना। अमेरिका और में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही चलती है। इसमें क्या होता है, जो एक निजी एरिया कह सकते हैं ना, मतलब जो मैन मोटिवेशन होता है, जो मैन जिसके हाथ में सारा कुछ सिस्टम होता है, उसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही होती है। ठीक है, इनका मेन उद्देश्य होता है लाभ कमाना, प्रॉफिट। ये सरकार की न्यूनतम भूमिका में रहते हैं। इसमें सरकार की भूमिका एकदम न्यूनतम होती है। ठीक है, इसको बाजार आधारित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। बाजार में यही तो होता है भाई, जिसके हाथों में ज़्यादा पैसा होगा, ठीक है, जिसके हाथों में ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे वही ऊपर रहेगा, है ना। तो ये भी सेम चीज़ है, पूंजीवादी में एक्चुअली बस यही रहता है। सबसे इसका मेन उद्देश्य लाभ कमाना रहता है और सारे संसाधन निजी स्वामित्व के अंडर ही आते हैं। इसके बाद हम चलेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था में। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या रहता है, उत्पादन वितरण स्वामित्व सारा सरकार का रहता है। इसका उद्देश्य समाज का कल्याण करने के लिए होता है। ये केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहलाती है। सो इसमें आपको ज़्यादा कुछ ऐसे देखने का नहीं है, एकदम नॉर्मल सी बात है कि भाई पूंजीवादी में जो मेन अपना स्वामित्व है वो निजी हाथों में रहेगा, समाजवादी में गवर्नमेंट के हाथों में रहता है। ठीक है, इसके अलावा एक अर्थव्यवस्था रहती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या रहता है, पूंजीवाद से समाजवाद, अर्थात इसमें दोनों की भागीदारी रहती है, पूंजी व समाजवादी अर्थव्यवस्था की। ठीक है, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था होती है परंतु सरकार नियंत्रक की भूमिका निभाती है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में याद रखना कि ये पूंजीवादी प्लस समाजवादी दोनों रहती है। ठीक है, ये बाजार आधारित अर्थव्यवस्था होती है लेकिन इसका नियंत्रण कौन करता है, सरकार, है ना। हमारे अभी यही सीन है हमारे यहाँ भी। ठीक है, हमारे यहाँ पे दोनों अर्थव्यवस्था है, हमारे यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था रहती है। इसके अलावा एक यहाँ पे मैंने नोट लिखा है, ये देखना, 1991 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था में समाजवाद के लक्षण अधिक थी, परंतु 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ठीक है, तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि हम एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में, है ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने के कारण क्या क्या होते हैं, तो अब ये देखिए, ये अगर किसी के रिटर्न एग्ज़ाम आता है ना, तो उसके लिए काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं। सो इसमें इस नोट में आपको हर चीज़ मिलेगी, है ना। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने के क्या कारण रहते हैं, सरकार के पास पूंजी व संसाधनों का अभाव था, इसलिए हम लोगों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। सरकार के भार को कम करने के लिए अपनाई। निजी क्षेत्र की पूंजी एवं तकनीक की प्राप्ति हेतु, क्योंकि भाई जो भी टेक्नोलॉजी थी वो सारे प्राइवेट सेक्टर में थी। अब जब तक वो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं आएगी तब तक हम कैसे ग्रो करेंगे। तो इसके लिए हमको निजी क्षेत्र के साथ मिलना ही पड़ता। ठीक है, तो इसके लिए उनकी तकनीक प्राप्ति हेतु भी हमने ये काम किया। इसके बाद तीव्र आर्थिक विकास हेतु भी हमने इस अर्थव्यवस्था को अपनाया। गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन हेतु, कैसे, जब बाहर से कंपनियां भारत में आएगी, भारत में काम करेगी, तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा ना। तो यहाँ पे रोज़गार मिलेगा तो यहाँ पे गरीबी और बेरोजगारी कम होगी। ठीक है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, अब आज भारत उस वक्त एक बंद अर्थव्यवस्था में था, कोई भी बाहर से ना व्यापार कर सकता ना, हम यहाँ से बाहर व्यापार कर सकते। सो हम अपने कॉम्पिटिटर से मिल ही नहीं पाते, कॉम्पिटिट हो ही नहीं पाता, है ना।
तो इस सिचुएशन में ये था कि कस्टमर को जो चीज़ मिलेगी उसको वही रखनी पड़ेगी। लेकिन आज हमारे पास कितने ऑप्शन रहते हैं हर चीज़ के, है ना। तो ये सबसे बड़े रीज़न थे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये देखिए, कृषक अर्थव्यवस्था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था, सेवा अर्थव्यवस्था, ठीक है। यदि अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक हो तो वह अर्थव्यवस्था कृषि अर्थव्यवस्था कहलाती है, ठीक है। कृषि क्षेत्र का रोजगार में भी 50% से अधिक योगदान हो तो वह कृषि अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसके बाद औद्योगिक क्षेत्र में योगदान रोजगार में 50% से अधिक तो औद्योगिक, सेवा क्षेत्र में अगर 50% से अधिक योगदान हो सेवा क्षेत्र का तो सेवा अर्थव्यवस्था, ठीक है। जैसे चाइना है, चाइना औद्योगिक अर्थव्यवस्था में आती है। यूके यूएस है, ये सर्विस अर्थव्यवस्था में आते हैं, है ना। जो अपना जब 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे तब हमारा भारत भी एक कृषि अर्थव्यवस्था था, क्योंकि यहाँ पे 50% से ज़्यादा लोग कृषि करते थे, ठीक है। अब एक फिर नोट है, देखिए नोट, वर्तमान में संपूर्ण वैश्विक अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आज की डेट में सबसे ज़्यादा सर्विस है ना, सर्विस इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है। आप भी देख रहे होंगे हर हर कहीं पे डिजिटल सर्विस मिलने लग गई, या प्रोडक्ट बेस्ड सर्विसेज काफ़ी कम हो रही है ना। आज के टाइम में जब भी कुछ भी चीज़ें आ रही है वो ज़्यादा सर्विस बेस्ड ही रहती है। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में संक्रमणकालीन अवस्था में है, मतलब ट्रांजिशनल स्टेज, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र लेकिन रोजगार में कृषि क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक है। जैसे हमारे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा, ठीक है। जो हमारी इकोनॉमी है ना, तो हमारे जीडीपी में, अर्थव्यवस्था में जो सर्विस सेक्टर है उनका योगदान बहुत है, ठीक है। लेकिन हमारा जो एक हम कह सकते हैं कि भाई रोजगार है ना, हमारा रोजगार है, रोजगार हमको सबसे ज़्यादा कहाँ से मिल रहा है, कृषि क्षेत्र से। तो हमारा ये हमारी ये जो अर्थव्यवस्था है ये ट्रांजिशनल फेज में है, इसमें अभी तक काफ़ी बदलाव हो रहे हैं और आगे भी हमको देखने मिलेंगे। सो आज का ये टॉपिक था, है ना। एक आपको बेसिक बताना था मेरे को कि अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या होते हैं, कितने टाइप की होती है ना। अब हमने ये देख लिया, कल मैं फिर आपके साथ एक और लेक्चर लेके आऊँगा जिसमें हम आगे अर्थव्यवस्था की ही और बातें करेंगे। सो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा या कमेंट कर दीजिएगा। जितना जल्दी होगा मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।